सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 5 हिंदी विषय में आप सभी का स्वागत है। बेटा, हमने कल अपनी व्याकरण पुस्तक कोपल का पाठ 2 वर्ण विचार, इसका जो है भाग 1 हमने पढ़ा और समझा, है ना। आज हम इसका भाग 2 पढ़ेंगे बेटा। और कल वाले भाग 1 में हमने पढ़ा वर्ण किसे कहते हैं, है ना। वर्ण भाषा की सबसे छोटी ध्वनि कहलाती है और भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम वर्ण कहते हैं, जिसके हम और अधिक टुकड़े नहीं कर सकते। और जब वर्णों को हम सीक्वेंस में लिख देते हैं, क्रमबद्ध तरीके से लिख देते हैं व्यवस्थित क्रम में, तो वह वर्णमाला कहलाती है ना। हिंदी के वर्ण 2 भेदों में हैं। पहला है स्वर जो है 11 और दूसरा है व्यंजन, ये हैं 33। ठीक है, 25 है स्पर्श व्यंजन, 4 है अंतस्थ व्यंजन और 4 ऊष्म व्यंजन। स्वरों का उच्चारण बिना किसी की सहायता लिए, किसी भी आवाज की सहायता लिए हम कर सकते हैं, स्वतंत्र होते हैं, लेकिन व्यंजन के उच्चारण में हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। और उसके बाद 3 अयोगवाह हमने पढ़े, अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग। ये सारी चीजें हम समझ चुके हैं बेटा। अब आज हम पढ़ेंगे संयुक्त व्यंजन। अब देखिए, संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं। संयुक्त व्यंजन वे होते हैं जो 2 व्यंजन माने 2 वर्णों, 2 अक्षरों के मेल से बनते हैं। ये संयुक्त व्यंजन है 4, क्षत्र, ज्ञ और श्र। है तो वो ज्ञ, लेकिन आजकल के जो हम लोग शुरू से ज्ञ बोलते आए हैं उसको, लेकिन उसका जो अभी हम वर्ण विच्छेद देखेंगे ना, तब आपको समझ में आएगी ये बात। ये 2 व्यंजनों के मेल से बने हैं। देखिए, क्ष कैसे बना है, क आधा और उसमें हमने श पूरा जोड़ दिया, श षटकोण वाला, तो क्या बन गया बेटा, क्ष। उसके बाद त्र कैसे बना है, त आधा और उसमें पूरा र जोड़ा है, तब वह त्र बना है। और ये जो ज्ञ हम बोल रहे हैं ना, विज्ञान आप पढ़ते हैं, यज्ञ पढ़ते हैं, लेकिन वो बेटा ज्ञान है, विज्ञान है। देखिए, अब इसमें जो आवाज आ रही है ना, पहले ज आधा है, फिर ञ पूरा है, तो अभी दोनों मिलके क्या बन गया, ज्ञ। आया समझ में आपको। और उसके बाद है श्र, श आधा शीशी वाला, शीशी, श वि शय। तो बेटा श जो षटकोण वाला था, उसको बोलते समय हमारी बाहर की हवा दोनों दांतों के बीच में से अंदर गई है, और ये वाला जो श है, इसको उच्चारण करते समय हमारी हवा अंदर से बाहर आती है। तो श और र दोनों मिलके श्र बना है। अब अन्य ध्वनियां हैं अड़ और अढ़। इनका प्रयोग शब्द के आरंभ में कभी नहीं होता। जैसे आप बोल के देखिए, साड़ी, गाड़ी, है ना, पढ़ना, चढ़ना, तो ये दोनों आवाजें कभी भी शुरू में नहीं आती, क्योंकि इनके उच्चारण के पहले एक अलग से आवाज आती है अ की, तो बीच में और आखिरी में आते हैं, शुरू में कभी नहीं आते हैं। और आवाजें हैं ज, फ। ये ध्वनियां जो हैं फारसी से हिंदी में आई हैं। ये हमारे हिंदी के अक्षर नहीं है, ये आवाज है विदेशी भाषा से आई हुई, फारसी, उर्दू से। अब है औ। यह ध्वनि अंग्रेजी से हिंदी में आई है। इसका प्रयोग अंग्रेजी के शब्दों को हिंदी में लिखने पर किया जाता है, जैसे डॉक्टर, डेटॉल, डॉल, बॉल, कॉलेज, कॉफी, कॉपी, है ना। अब स्वरों की मात्राएं, हिंदी में स्वरों का प्रयोग 2 प्रकार से किया जाता है। एक तो अपने मूल रूप में, जैसे आइए, आए आदि। तो ये देखिए, तीनों अक्षर जो हैं स्वर हैं बेटा। इस आए में भी दोनों अक्षर स्वर हैं। ख है किसी व्यंजन के साथ मिलाकर, जैसे च आधा, उसमें हमने ऊ मिला दिया तो क्या बन गया, चू। और ग आधा, उसमें हमने ए मिला दिया तो क्या बना, गे। स आधा, उसमें आ मिलाया तो क्या बना, सा। द आधा, उसमें हमने उ मिला दिया तो दू बन गया। ये सारे अक्षर हमारे स्वर के मेल से बने हैं। अब स्वर जब व्यंजनों के साथ जुड़ते हैं तो उनके स्थान
पर उनके चिन्ह लगाए जाते हैं। ये चिन्ह ही स्वरों की मात्राएं कहलाते हैं। अब ये देखिए नीचे स्वरों की मात्राएं इस प्रकार हैं, ये बॉक्स में बनी हुई है बेटा। अ की कोई मात्रा नहीं होती, आ में एक खड़ा डंडा है, ई में लेफ्ट से मात्रा है और ई में बड़ी की मात्रा राइट से है। उ में लेफ्ट में मात्रा नीचे घड़ी पाई पे लगती है और ऊ की मात्रा राइट में राइट की तरफ टर्न होती है और री की मात्रा होती है। जैसे कृपा, कृष्ण, आप लोग अक्सर गलत बोलते हैं, कृपा, कृष्ण, कृष्ण नहीं होता बेटा, कृष्ण होता है। री की मात्रा है तो री की आवाज आना चाहिए। ए ऊपर तिरछी एक डंडा होता है, आई में दो डंडे होते हैं, ओ में खड़ी पाई और एक ऊपर तिरछा डंडा होता है, औ में दो होते हैं तिरछे डंडे ऊपर अक्षर के ऊपर और नीचे खड़ी पाई। इनके अतिरिक्त अयोगवाहों की भी मात्राएं लगती हैं। जैसे अ की कोई मात्रा नहीं होती, अ सभी व्यंजनों में मौजूद रहता है, उपस्थित रहता है ना। और दूसरे नंबर पे र पर उ और ऊ की मात्राएं नीचे न लगकर, क्योंकि उसमें खड़ी पाई नहीं है तो उसके सामने लगती हैं। जैसे र में ऊ की मात्रा उधर लगती है तो और बड़े ऊ की मात्रा भी उधर लगती है। अब दोनों में अंतर क्या है बेटा, ध्यान दें जरा। र में जो छोटे ऊ की मात्रा लगती है उसमें गोला नहीं बनता है और बड़े ऊ की मात्रा में गोला बनता है। जैसे रुकना, रुकना छोटे ऊ की मात्रा है तो गोला नहीं बनेगा। रूठना तो बड़े ऊ की मात्रा है तो र में गोले वाली ऊ की मात्रा साइड में लगेगी इधर आगे। अब र वर्ण का प्रयोग, जब र स्वर रहित हो तो र आगे वाले व्यंजन के ऊपर रेफ, रेफ मैंने आधा र का उच्चारण जो ऊपर लगता है के रूप में लिखा जाता है। जैसे कर्म, तो क उसमें हमने आधा र जोड़ा और म, कर्म बन गया। और ध आधा र और म, तो र कहाँ लगा, म के ऊपर। शर्म तो आधा र कहाँ लगा बेटा, म के ऊपर। गर्म र आधा म के ऊपर। अब ख है, जब र खड़ी पाई वाले स्वर रहित व्यंजन के बाद हो तो उस व्यंजन की खड़ी पाई के साथ र पदेन के रूप में लिखा जाता है। पदेन माने नीचे लगने वाला र। जब र का उच्चारण बेटा पूरा होता है तो कहाँ लगता है वो, नीचे, और आधा उच्चारण वाला ऊपर। अब देखिए क आधा और र पूरा है और म भी पूरा है तो र कहाँ लगा, क के नीचे, क्रम। क आधा र पूरा क्रम। और ग आधा र पूरा ग्रह। ग है बिना खड़ी पाई वाले स्वर रहित व्यंजनों के साथ र इस प्रकार लिखा जाता है। जैसे ट, ठ, ड, तीन अक्षर जो ऐसे हैं इनमें खड़ी पाई नहीं है तो आधा ट, र पूरा और क। तो र पूरा र कहाँ लगा बेटा, ट के नीचे ऐसे उल्टा वी जैसा। आया समझ में, ऐसे ड्रम में भी है। अब हमने ये चीज़ें पढ़ ली हैं और कुछ चीज़ अपन रिवाइज करेंगे कुछ प्रश्नों के द्वारा। स्वर क्या है, स्वर स्वतंत्र ध्वनियाँ हैं जिनके उच्चारण के लिए किसी अन्य ध्वनियों की सहायता आवश्यक नहीं होती है। ये 11 हैं। और व्यंजन क्या है, व्यंजनों के उच्चारण के लिए स्वरों के सहयोग की आवश्यकता होती है और व्यंजन 33 हैं। और चंद्रबिंदु क्या है, चंद्रबिंदु के उच्चारण में नाक व गले दोनों से ही ध्वनि निकलती है। अनुस्वार क्या है, अनुस्वार का उच्चारण नाक से होता है और अक्षर के ऊपर लगने वाली बिंदी होती है जो पंचम स्वर का आधा उच्चारण होता है। और विसर्ग का उच्चारण किसकी तरह होता है, विसर्ग का उच्चारण ह की तरह होता है। तो आज की कक्षा बेटा हमारी समाप्त हो गई है। आपका गृह कार्य यही है कि हमने जो आज भाग 2 पढ़ा है उसको आप ध्यान से पढ़ेंगे। उसमें से 2 या 3 प्रश्न आप अपने मन से बनाएंगे और उनके उत्तर लिखेंगे। धन्यवाद।